गुड मॉर्निंग। मैं अरुण कुमार सर्राफ आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर बताएंगे। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर यह सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सभी एग्ज़ामों में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। जितने भी बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं सभी को मैनी थैंक्स कि आप लोग का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा जा रहा है और जो भी मैं क्लास कर रहा हूँ वह बहुत अच्छे तरीक़ा से आप रिस्पॉन्स भी ले रहे हैं। इसके लिए सभी स्टूडेंट को मैनी थैंक्स। चलिए तो हम अब स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे ही हम अल्कोहल बोलते हैं दिमाग में बहुत सारी बातें आ जाती है। जैसे ही अल्कोहल बोलेंगे तो आता है अरे जो लोग अल्कोहल लेते हैं वह खुश हो जाएंगे, अरे वाह बेजोड़ चीज़ है। और जो लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं वो लोग नाखुश हो जाएंगे कि यह बहुत ख़राब चीज़ है। लेकिन एक बात जानेंगे कि जो लोग भी अल्कोहल लेते हैं वो लोग कोई ना कोई बहाना बना करके लेते हैं। जैसे हम जानेंगे कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। जो लोग पीते हैं अल्कोहल वो बहाना करते हैं। कहा गया है कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम काम के अधिकता के कारण पी रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गम को भुलाने के लिए पी रहे हैं। यानी बहुत सारे लोग अपना अपना बात को ढंग से बता करके और पीना स्टार्ट कर देते हैं अल्कोहल, और कहीं से भी वह अच्छी बात नहीं है। और एक फिल्म में, शराबी फिल्म में अमिताभ, इस सदी के महानायक अमिताभ सर का स्टेटमेंट है। उसमें एक कवि के कल्पना के द्वारा वह बोलते हैं शराबी फिल्म में कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। उनका यह कहना था कि नशा शराब में नहीं होती है, नहीं तो वह बोतल को नचा देती। दरअसल यह कवि की एक कल्पना है और कवि की कल्पना चाहे जो भी हो, लेकिन शराब जो है, अल्कोहल जो है, हमारे लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। वह जो है सबसे पहले हमारे किडनी को वह इफ़ेक्ट डालता है, लीवर को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है और आर्थिक स्थिति को भी समाप्त कर देता है। इसलिए हमारे बिहार में नीतीश बाबू ने अल्कोहल को बैन कर रखा है, क्योंकि यह कहीं से भी ठीक नहीं है। यह आर्थिक स्थिति भी समाप्त कर देगा और आदमी का नैतिक पतन भी होने लगता है। लेकिन तो फिर होता है कि तो फिर अल्कोहल का यूज क्यों किया जाता है? दरअसल बउआ, ये जो अल्कोहल हैं वह मेडिसिन बनाने में यूज किया जाता है। बहुत सारे जो दवाइयाँ बनती हैं, मेडिसिन बनती हैं, उसमें अल्कोहल यूज किया जाता है। सबसे बड़ी बात हम जानेंगे, अल्कोहल में अगर हम आयोडीन मिला देते हैं तो वह टिंचर आयोडीन जो ताज़े घाव को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, टिंचर आयोडीन का। यह अल्कोहल है वह स्पिरिट में मिला करके जो फर्नीचर्स बनते हैं और फर्नीचर पर जो पॉलिश किया जाता है उसमें भी अल्कोहल यूज किया जाता है। श्रृंगार प्रसाधन जो बनते हैं वह हमारा ग्लिसरीन जो है, ग्लिसरॉल जो है, उससे मिल करके श्रृंगार प्रसाधन बनाए जाते हैं। जितने भी कफ सिरप मेडिसिन्स बनते हैं, दवाइयाँ बनती हैं, वह अल्कोहल से ही बनती है। कहने का मतलब यह है
कि हमारे भारतीय संस्कृति में यह बताया गया है, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति जो है सभी जगह वर्जित किया जाता है। तो आइए हम आपको अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को केमिस्ट्री में जो 12 क्लास में दिया हुआ है उसके बारे में हम आपको बताएं। सुनिएगा, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, क्रियाशील समूह OH होता है। तो क्रियाशील समूह है क्या? कहा जाता है कि किसी यौगिक के 2 भाग होते हैं जिसमें एक भाग अति महत्वपूर्ण होता है जिस पर उस यौगिक का भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करता है। एक बार और सुनिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा है CH4 मेथेन। मेथेन एक गैस है और यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर डिस्प्लेस हो जाए और एक OH जुट जाए तो यह हो जाएगा CH3OH, जिसको बोलेंगे मेथिल अल्कोहल। आगे हम बताएंगे आपको नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चरल फार्मूला में। तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का IUPAC नाम होगा मेथेनॉल। तो यह हमारा लिक्विड हो गया। तो आप देख सकते हैं कि गैस से लिक्विड ये जो प्रॉपर्टी है किसके कारण चेंज कर गया? तो इस OH के कारण चेंज कर गया। इसलिए इस OH को हम क्रियाशील समूह फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब कहता है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप जो है अल्कोहल का, यह OH होगा। अब कहा जाता है कि जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर हम OH जोड़ देंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में, यह हमारा अल्कोहल हो जाएगा। जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे यह बेंजीन रिंग है और इसमें OH जोड़ देंगे तो हमारा फिनॉल हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखेंगे कि अभी क्रियाशील समूह का H हटाकर और R लिख देंगे, जैसे ROR, तो यह हमारा ईथर हो जाएगा। इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यह हमारा जान लेंगे कि OH अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप OH है। जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में OH जोड़ेंगे तो अल्कोहल होगा। जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में OH जोड़ेंगे तो फिनॉल होगा। और अल्कोहल का H हटा के अगर एल्कील ग्रुप जोड़ देंगे तो यह ईथर हो जाएगा। यही हमको इस चैप्टर में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को पढ़ना है। तो एक एक करके हम पहले जानते हैं कि हमारा यह जो अल्कोहल है, अल्कोहल वह अल्केन का ई हटा के ऑल जोड़ देंगे तो हमारा IUPAC नाम हो जाएगा। जैसे अल्केन, कोई भी हाइड्रोकार्बन अल्केन है और इस अल्केन से एक हाइड्रोजन अगर हट जाएगा तो यहाँ पर देखिए यह ANE हट जाएगा और जुट जाएगा YL। तो YL जो जुटेगा वह कॉमन नेम हो जाएगा, यह हो जाएगा ALKYL, एल्कील यह ग्रुप हो जाएगा, एल्कील ग्रुप है। लेकिन अगर हम अल्केन से ई हटाकर और फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का OH जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा अल्केनॉल। ई हटाकर ऑल जोड़ देंगे एल्केनॉल। तो आप देख सकते हैं YL जोड़ते हैं तो हमारा यह साधारण नाम हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा एल्कील ग्रुप है। और जब ई हटा के ऑल जोड़ देंगे तो हमारा नाम होगा अल्केनॉल, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में। तो हम अब इस पर एक एक करके आपको हम IUPAC नाम और इसका साधारण नाम हम अल्कोहल का बताते चलते हैं।
इसमें अल्कोहल का पहले हम वर्गीकरण जानते हैं, क्लासिफिकेशन जान लेंगे, और क्लासिफिकेशन जानने के बाद में तब फिर हम आपको उसकी संरचना लिखकर बताएंगे और उसका साधारण नाम और उसका IUPAC नाम लिख कर आपको एक एक करके स्टेप वाइज आपको हम बताते चलेंगे। तो पहला हम इसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करते हैं। जरा देखिएगा कि जैसे यहाँ पर लिखते हैं CH3 CH2OH। जब कार्बन पर एक अल्कोहल जुड़ा हुआ हो तो उसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। मोनोहाइड्रोक्सी OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। एक बात याद रखिएगा, एक कार्बन पर एक ही अल्कोहल जुटा हुआ होगा। अगर एक कार्बन पर दो अल्कोहल अगर हम जोड़ देते हैं, जैसे CH3, यहाँ पर H, यहाँ OH और H, तो यह अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ OH दो अल्कोहल जोड़ेंगे तो अब देखिएगा क्या होगा, यहाँ से OH H2O, यहाँ से यह निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, यह बॉन्ड को डबल कर देगा। तो एक कार्बन पर हम एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल जोड़ सकते हैं, नहीं तो वह कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा और यह जल को निकाल देगा। जैसे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड O और यह निकल जाएगा H2O। तो बराबर याद रखिएगा कि एक कार्बन पर एक ही अल्कोहल जोड़ेंगे और इसे हम कहेंगे मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा मोनो माने एक, हाइड्रोक्सी मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल के नाम से जानेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि इस कार्बन पर अगर OH है, इस पर OH हो गया, दो अगर हमारा कार्बन पर अल्कोहल है तो दो अल्कोहल होने से इसको हम डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल बोलेंगे। डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, यहाँ पर हम हाइड्रोजन इनपुट कर देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हाइड्रोकार्बन में तीन अगर OH ग्रुप जुटा हुआ हो तो इससे हम ट्राई हाइड्रोक्सी का नाम से जानेंगे, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल बोलेंगे, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। और तीन से ज़्यादा अगर अल्कोहल कार्बन पर जुटा हो तो इसे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहेंगे। जैसे आप यहाँ देखिए 1 2 3 4, अगर 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप अगर जुटा हुआ हो हाइड्रोकार्बन से तो इसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल बोलेंगे। जरा एक मिनट गौर से सुनेंगे क्या लिख रहे हैं आप लोग। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू, आप एकदम सही समझ रहे हैं और इसी तरह कंसंट्रेट होकर के आप पढ़िए। हम एक एक बात आपको याद करा देंगे, गौर से सुनिएगा। एक कार्बन पर एक ही अल्कोहल होना चाहिए। अगर दो अल्कोहल करते हैं, लिखते हैं, तो वह हमारा अनस्टेबल कंपाउंड होगा, वहाँ से वह जल को निकाल देगा। अगर एक OH ग्रुप जुटा हुआ है तो एक को मोनो बोलेंगे, तो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। अगर दो अल्कोहल जुटा हुआ हो हाइड्रोकार्बन पर तो इसको डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल बोलेंगे, डाई माने दो। तीन अल्कोहल जुटा हुआ हो तो इसे ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल के नाम से जानेंगे, डाई, ट्राई और मोनो अल्कोहल के नाम से जानेंगे। अगर हमारा तीन से ज़्यादा अगर अल्कोहल हाइड्रोकार्बन में जुटे हुए हों तो इसे हम पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहेंगे।
अब यह बात जानेंगे कि मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल CH3CH2OH जो है यही अल्कोहल है जो लोग पीते हैं, एथिल अल्कोहल। और यह एथिल अल्कोहल में अगर हम आयोडीन मिला देते हैं, आयोडीन, तो यह आयोडीन टिंचर एक मेडिसिन बन जाती है। और यह आयोडीन टिंचर जो है ताजे घाव, फ्रेश घाव को साफ करने के लिए प्रयोग की जाती है। पुनः यह एथिल अल्कोहल में एस्पिरिट मिला दिया जाएगा तो फर्नीचर को जो हम पॉलिश करते हैं वह एथिल अल्कोहल में एस्पिरिट मिला करके फर्नीचर को हम पॉलिश करते हैं। बहुत सारे मेडिसिन भी, हमारे जितने भी कफ सिरप बनते हैं वह सब अल्कोहल से ही बनते हैं, यह C2H5OH। और कार का रेडिएटर में जो पानी है उसको एंटी फ्रीज करने के लिए हम एथिल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा यह CH3CH2OH है। अब हमारा डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, इसे हम एथिलीन ग्लाइकॉल के नाम से जानेंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल के नाम से जानेंगे। और यहाँ हमारा ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, इसको ग्लिसरॉल के नाम से जानेंगे, ग्लिसरॉल। अब कहता है कि इस ग्लिसरॉल में अगर जल मिला दें, वाटर मिला दें, तो यही ग्लिसरॉल हमारा ग्लिसरीन बन जाएगा। एक बार और सुनिएगा गौर से। जब हाइड्रोकार्बन पर दो अल्कोहल जुटे हुए हों, दो कार्बन हो, तो इसको एथिलीन ग्लाइकॉल के नाम से जानेंगे। जब हाइड्रोकार्बन में 3 अल्कोहल जुटा हुआ हो, ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, इसको ग्लिसरॉल के नाम से जानेंगे। और यह ग्लिसरॉल में पानी अगर हम मिला देते हैं तो वह ग्लिसरीन बन जाता है। और 3 से अधिक जब हाइड्रोकार्बन जुटे होंगे तो इसको पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहेंगे। आइए अब हम आपको इस क्लासिफिकेशन के आधार पर हम आपको बता दें कि जब मोनोहाइड्रोक्सी जो अल्कोहल होते हैं उनके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। और उस पार्ट्स में एक आएगा 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल, 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल, 3 डिग्री या टर्शियरी अल्कोहल। या जो हमारा मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है इसका भी कई भागों में होंगे अल्कोहल, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। जिस तरह से आप लोग कंसंट्रेट होके सुन रहे हैं, सुनते रहिएगा, बहुत अच्छा तरीका से हम आपको समझा देंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने देंगे। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि RCH2OH यह फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने बनाया, यह दूसरा स्ट्रक्चर R पुनः CHOH, यह तीसरा स्ट्रक्चर हमने बनाया। तीसरा में है C और 3 एल्कील ग्रुप है और OH है। देखिए यह सभी मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल यानी सब में एक ही अल्कोहल है। तो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल का क्लासिफिकेशन में जानेंगे कि जिस कार्बन पर अल्कोहल जुड़ा हुआ हो उस पर अगर 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो और एक एल्कील ग्रुप, तो इसको 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। 1 डिग्री अल्कोहल को हम प्राइमरी अल्कोहल के नाम से जानेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को हिंदी में प्राथमिक अल्कोहल कहेंगे, प्राथमिक अल्कोहल। अब याद रखिएगा कि जब जिस कार्बन पर अल्कोहल जुड़ा हुआ है उस पर एक ही हाइड्रोजन और 2 एल्कील ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इसे हम 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। और हिंदी में बोलेंगे द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल।
और जिस कार्बन पर अल्कोहल हो वहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं जुटा हुआ हो, 3 एल्कील ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो इसे हम 3 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। और इसको दूसरा नाम जानेंगे टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल, और हिंदी में लिखेंगे तृतीयक अल्कोहल। एक बार और गौर से सुनिए, जिस कार्बन पर अल्कोहल है वहाँ 2 हाइड्रोजन और 1 एल्कील ग्रुप होगा। क्या लिख रहे हैं आप लोग? क्या लिख रहे हैं? अच्छा ठीक है, फिर से हम समझाते हैं, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा। जिस कार्बन पर अल्कोहल है वहाँ 2 हाइड्रोजन और 1 एल्कील ग्रुप होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल प्राइमरी या प्राथमिक अल्कोहल कहेंगे। जिस कार्बन पर अल्कोहल है वहाँ 2 एल्कील और 1 हाइड्रोजन होगा तो इसे 2 डिग्री अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल कहेंगे। और जिस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, जिस कार्बन पर अल्कोहल है वहाँ हाइड्रोजन नहीं हो, 3 एल्कील ग्रुप हो, तो 3 डिग्री अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल के नाम से जानेंगे। अब कहता है कि हमारा ये जो अल्कोहल है उसका प्रसंकरण क्या होगा। तो प्रसंकरण में हम आपको बताए हैं कि सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिएगा। जैसे 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इस कार्बन का जो प्रसंकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, वह होगा sp3। इस कार्बन का वही 4 बॉन्ड्स हैं, यह भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बराबर याद रखिएगा कि बॉन्ड काउंट कर लेना है और जितने बॉन्ड होंगे और उतना, जैसे मान लो 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये जो अल्कोहल है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद में हमारा वाइनिलिक एलिलिक प्रकार के भी अल्कोहल आएंगे। उस अल्कोहल के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए चौथा नंबर में जैसे CH, डबल बॉन्ड CH और OH, या जिस कार्बन पर अल्कोहल है उसी पर अगर डबल बॉन्ड हो तो इसे वाइनिल अल्कोहल बोलेंगे, वाइनिल अल्कोहल के नाम से जानेंगे, वाइनिल अल्कोहल। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बुआ, जैसे आपका C यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ पर कर दिए H, यहाँ कर दिए CH3 और OH। अब ध्यान दीजिएगा, जिस कार्बन पर अल्कोहल है उसी पर डबल बॉन्ड है तो वाइनिल अल्कोहल बोलेंगे। लेकिन जिस कार्बन पर अल्कोहल है वहाँ 1 हाइड्रोजन है और 1 एल्कील ग्रुप अगर हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, 2 डिग्री बोलेंगे। 2 डिग्री, जिस आपको डिग्री बताया ना, 2 डिग्री वाइनिलिक अल्कोहल बोलेंगे। और एक और उदाहरण देखिए, जैसे CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर कर दिए CH3 OH। जिस कार्बन पर अल्कोहल है इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री वाइनिलिक अल्कोहल। यानी वाइनिलिक अल्कोहल को भी हम क्या करेंगे, क्लासिफाई कर देंगे। अब 5वां नंबर जानेंगे, जैसे CH डबल बॉन्ड CH और CH2OH। देखिएगा, जिस कार्बन पर अल्कोहल है उस कार्बन के बगल वाले कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड है तो इसे हम एलील अल्कोहल के नाम से जानेंगे, एलील अल्कोहल के नाम से जानेंगे। हिंदी में भी लिख देते हैं एलील
अल्कोहल, एलील अल्कोहल। अब देखिए बउआ, एलील अल्कोहल, इस कार्बन पर जहां अल्कोहल है वहां 2 हाइड्रोजन है, तो इसे 1 डिग्री एलील अल्कोहल बोलेंगे। यहां पर आप वाइनिल अल्कोहल आप देख रहे हैं, यहां पर अब इस एलील अल्कोहल को 1 डिग्री एलील अल्कोहल बोलेंगे। अब इसको अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, केवल स्ट्रक्चर ही चेंज होगा और उसका नाम चेंज होने लगेगा। अब देखिए, जैसे CH, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ एक H, और यहाँ पर लिखते हैं CH3OH। तो आप देख सकते हैं कि जिस कार्बन पर अल्कोहल है वहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, तो इसे 2 डिग्री बोल देंगे और यह एलील अल्कोहल ही होगा। और जैसे मान लो यहाँ CH, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर CH3OH लिख देते हैं, तो हमारा यह जिस कार्बन पर अल्कोहल है वहाँ तो हाइड्रोजन नहीं है, तो यह 3 डिग्री एलील अल्कोहल माना जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे इसके हाइब्रिडाइजेशन पर, प्रसंकरण पर ध्यान देंगे। देखिएगा, एलील अल्कोहल में जिस कार्बन पर अल्कोहल है वहाँ 1, 2, 3, 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। सबका जिस एलील अल्कोहल का यह हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और आपको जो वाइनिल के बारे में बताए हैं, जैसे CH, डबल बॉन्ड CH और OH, तो जिस कार्बन पर अल्कोहल है उसी पर अगर डबल बॉन्ड होता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, बोलिए, वाइनिल अल्कोहल। और इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1, 2, 1, 3 है इस कार्बन पर सिग्मा बॉन्ड, तो इसका प्रसंकरण sp2 होगा। तो इस प्रकार से हमें आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में बता दिए। अब पुनः क्लास को क्या क्या लिख रहे हैं, sp2। हाँ, थैंक यू रितु, थैंक यू रितु, एकदम सही बोल रहे हैं। और सलोनी, वेल डन, एकदम आप लोगों को याद होते चल रहा है। अब मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको याद हो गया है। थैंक यू सभी को, मैनी मैनी थैंक्स कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा तरीका से इसको याद कर लिया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन, इसको जरूर जानेंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए हमारा यह बेंजीन रिंग है और इसमें CH2OH जुटा हुआ है, यानी बेंजीन से CH2OH अगर जुटा हुआ हो तो इससे हम बेंजील या बेंजाइलिक अल्कोहल के नाम से जानेंगे, बेंजील या बेंजाइलिक अल्कोहल के नाम से जानेंगे। और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन जो इस कार्बन का होगा यह होगा sp3। अगर बेंजीन रिंग में डायरेक्ट अगर OH जुटा हुआ हो तो इसे हम बेंजाइल बोलेंगे, बेंजाइल अल्कोहल। नाम पर ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, तो इस पर क्या होगा कि हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इसका प्रसंकरण हमारा sp2 होगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो बेंजाइल अल्कोहल का हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 होगा। बेंजील या बेंजाइलिक अल्कोहल का हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, एलील अल्कोहल, वाइनिलिक अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल और बेंजिलिक अल्कोहल। अब यहाँ से थोड़ा सा हम प्यूरिफाई करते हैं। यहाँ हमारा बेंजील अल्कोहल है, तो यह तो हमारा 1 डिग्री हो गया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, तो इसको हम 1 डिग्री भी बोलेंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर
हमारा बेंजीन रिंग है और यहाँ CHOH है और एक एल्कील ग्रुप हमने जोड़ दिया। तो यहाँ एक हाइड्रोजन है जिस कार्बन पर OH है, तो इसको हम 2 डिग्री बोलेंगे। 2 डिग्री, इसको ध्यान दीजिएगा गौर से। और मान लो कि यह जो बेंजील अल्कोहल हमने जो बना रखा है, यहाँ पर CH3 और OH दे देंगे, तो हमारा 3 एल्कील ग्रुप हो गया बेंजील अल्कोहल में। तो यह हमारा हो जाएगा 3 डिग्री बेंजील अल्कोहल। अब यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल, जिसमें OH बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल, इसका नाम होगा फिनॉल। तो इस प्रकार से आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, जो क्वेश्चन आपको बनाना है और बताना है कि इसका नाम क्या होगा, वह कौन सा डिग्री होगा। जैसे यहां पर हमने लिखा CH3 CH2OH। तो ध्यान दीजिएगा, इसका साधारण नाम जब हम लिखने लगेंगे तो आपको बताए हैं अल्केन का ANE हटाकर और YL जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा साधारण नाम एथिल अल्कोहल। और जब IUPAC नाम लिखने लगेंगे, IUPAC नाम जब लिखेंगे तो 2 कार्बन है, तो एथ है, 3 का प्रोप है, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। इस तरह से हम क्या करेंगे, 2 कार्बन है ना, तो हम क्या करेंगे, एथेन का ई हटा के और अल्कोहल में ऑल जोड़ देंगे सफिक्स के रूप में। बराबर याद रखिएगा कि अल्कोहल जो होगा वह सफिक्स के रूप में ऑल जुटेगा एलिफेटिक में, और एरोमेटिक में अल्कोहल OH जुटेगा तो फिनॉल हो जाएगा, और ईथर में हम ऑक्सी जोड़ेंगे। एक एक करके हम आपको आगे की ओर बताते चलेंगे। तो हमारा यह एथेनॉल हो गया। क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि जिस कार्बन पर अल्कोहल है वहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो यह हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ CH3 है और यहाँ H है, और एक CH3 और लगा दिए और OH लगा दिए, तो जिस कार्बन पर अल्कोहल है वहाँ एक ही हाइड्रोजन है, तो इसको हम 2 डिग्री अल्कोहल के नाम से जानेंगे। 2 डिग्री अल्कोहल। और इसका जब कॉमन नेम लिखने लगेंगे 2 डिग्री अल्कोहल का, तो देखिए 1 2 3 कार्बन नंबर 2 पर अल्कोहल है, तो कॉमन नेम लिखने में इसको लिखेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिखेंगे। और जब IUPAC नाम लिखेंगे तो जैसे 1 2 3, तो इसको लिखेंगे प्रोपेन का ई हटा के, या 2 पर अल्कोहल है तो 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। बराबर याद रखिएगा कि जिस कार्बन पर अल्कोहल है वहाँ एक हाइड्रोजन होगा, तो हमारा 2 डिग्री होगा, और 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और हमारा 3 कार्बन है, तो इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेन 2 ऑल कहेंगे। एक हमारा यह फर्स्ट हो गया, यहाँ हो गया सेकेंड। एक थर्ड उदाहरण हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे CH3 और ये हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पर CH3OH कर देते हैं। तो आप इसका ध्यान दीजिएगा, इसका 1 2 3 4 कार्बन हो गया, अल्कोहल है, तो इससे हम ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे। और जिस कार्बन पर अल्कोहल है वहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो कॉमन नेम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे। और जब IUPAC नाम लिखेंगे तो लंबा चेन खोजेंगे 1 2 3। अब देखिए 2 पर मेथिल है, 2 पर अल्कोहल है, तो इसका नाम होगा 2 मेथिल 1 2 3
प्रोपेन 2-ऑल, 2-मेथिल-प्रोपेन 2-ऑल। तो हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC नाम हो जाएगा 2-मेथिल-प्रोपेन 2-ऑल, कॉमन नेम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो हमारा 1 डिग्री, यहाँ हमारा 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री, वो यह हो गया 1 डिग्री या 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? तो उसमें हम ल्यूकास रिएजेंट डाल देते हैं, और ल्यूकास रिएजेंट जो होगा हमारा, यहाँ पर जानेंगे ल्यूकास प्रतिकारक है। ल्यूकास प्रतिकारक में अनाद्र अनएक्वस जिंक क्लोराइड और सांद्र कॉन्संट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होगा, जिसे हम ल्यूकास रिएजेंट के नाम से जानते हैं। ल्यूकास रिएजेंट जो है हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को क्लासिफाई कर देगा, वह डिस्टिंग्विश कर देगा, वह ल्यूकास रिएजेंट। अब सुनिएगा, ल्यूकास रिएजेंट के लिए कैसे जानेंगे? जैसे मान लीजिए कि हम 3 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, 1, 2 और 3 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, तीनों में अल्कोहल डाल देंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। और हमको पता नहीं है कि कौन सा 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। अब इस ल्यूकास रिएजेंट को तीनों में डालेंगे, तीनों में डालेंगे ZnCl2 और प्लस कॉन्सनट्रेटेड क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालेंगे। और डालते ही जिस टेस्ट ट्यूब में टर्बिडिटी दे दे, डालते ही तुरंत, तो यह हमारा हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। टर्बिडिटी दे दे, टर्बिडिटी डालते ही इंस्टेंट रिएक्शन हो जाएगा। और आफ्टर 5 मिनट 5 मिनट के बाद में अगर टर्बिडिटी देता है तो हमारा यह हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। नो चेंज, किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा तो यह हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। एक बार और सुनिए, आपको याद हो जाएगा। अल्कोहल को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को अंतर करने के लिए हम जानेंगे कि क्या करेंगे कि 3 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, जैसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और तीनों में अल्कोहल को डाल देंगे। टेस्ट ट्यूब शीशे की नली होती है, और तीनों में अल्कोहल डालकर और ल्यूकास रिएजेंट को डाल देंगे। ल्यूकास रिएजेंट को जब हम डालेंगे तो डालते ही टर्बिडिटी दे दे, गाढ़ापन आ जाए सॉल्यूशन में, तो हम समझेंगे कि यह 3 डिग्री अल्कोहल है। और 5 मिनट के बाद अगर रिएक्शन हो, टर्बिडिटी देता है, तो समझेंगे 2 डिग्री अल्कोहल है। और नो चेंज, किसी प्रकार का चेंज नहीं हो, तो समझेंगे कि हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। तो इस प्रकार से हम आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला, कॉमन नेम और IUPAC नेम बता दिए। अब थोड़ा सा इसी को हम एरोमेटिक कंपाउंड में देखते हैं। यह सब तो एलिफेटिक कंपाउंड में हो गया। अब एरोमेटिक कंपाउंड पर थोड़ा सा चर्चा करें अल्कोहल के बारे में। देखिएगा, जब यह बेंजीन रिंग बना, अल्टरनेट बॉन्ड दिए, इस पे फिनॉल लगा दिए एरोमेटिक में, तो यह होगा मोनोहाइड्रोक्सी। अगर यहाँ पर OH 2 लग गया तो डाईहाइड्रोक्सी, और यहाँ पर अगर OH है 3 अल्कोहल लग गया तो इसे हम ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल के नाम से जानेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल या डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन है, डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। तो इसको बेंजीन का ई हटा के 1 2 डाई ऑल बोल देंगे, बेंजीन 1 2 डाई ऑल।
और उसके बाद में 3 अगर अल्कोहल है तो इसको बेंजीन, ई हटाकर इसमें लिखेंगे 1 2 3 ट्राईऑल। तो यह हो जाएगा फिनॉल, यह हो जाएगा बेंजीन 1 2 डाईऑल, यह हो जाएगा बेंजीन 1 2 3 ट्राईऑल। यह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हो जाएगा। अब ध्यान देंगे हम लोग इसमें ईथर पर। ईथर पर जैसे OH को हम अल्कोहल बोलेंगे और यहां से H अगर हट जाए और एक R लग जाए तो इसको हम ईथर बोलेंगे। तो अल्कोहल में हम सफिक्स के रूप में ऑल जोड़ते हैं और ईथर में हम सफिक्स के रूप में ऑक्सी जोड़ेंगे, एल्कोक्सी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये ईथर हमारा 2 प्रकार का होगा। एक होगा सिंपल ईथर, सिंपल ईथर, और एक होगा हमारा मिक्स्ड ईथर, मिक्स्ड ईथर। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब ईथर के दोनों साइड में यानी ऑक्सीजन के दोनों साइड में समान एल्कील ग्रुप होगा तो इसे सिंपल या साधारण या सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। और जब ऑक्सीजन ईथर फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में असमान अगर एल्कील ग्रुप जुटा हुआ हो तो इसे हम मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर के नाम से जानेंगे। मिश्रित, मिक्स्ड यानी मिश्रित ईथर, और सिंपल यानी साधारण ईथर के नाम से जानेंगे। तो आइए हम आपको इसमें जो ये जो ईथर है उसका IUPAC नाम के बारे में बता दें। बहुत ही आसान है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अल्कोहल के तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं CH3O और CH3, तो कॉमन नेम लिखेंगे डाईमेथिल ईथर, चूंकि CH3 को मेथिल बोलेंगे। बराबर याद रखिएगा, किसी भी अल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो एल्कील ग्रुप होगा, जैसे मेथेन से मेथिल, एथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल, ब्यूटेन से ब्यूटिल। तो हमारा डाईमेथिल, इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाईमेथिल ईथर। और जब हम इसका IUPAC नाम लिखने लगेंगे तो ऑक्सीजन को उस साइड में शिफ्ट कर देंगे जिधर पर कार्बन की संख्या कम होगी। तो यहाँ तो दोनों बराबर है तो एक जगह पर शिफ्ट कर देंगे। तो एक कार्बन को मेथेन का AN हटा के मेथ लिखेंगे और ईथर में ऑक्सी जोड़ेंगे, मेथॉक्सी। अब पेरेंट कार्बन एलिमेंट्स हैं उसका नाम लिखेंगे मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। और देखिए दोनों साइड में सेम एल्कील ग्रुप है, इसलिए इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा कि यह सिंपल ईथर हो गया। यह फर्स्ट। एक दूसरा उदाहरण से हम समझाते हैं आपको, जैसे CH3 CH2O और CH3। जरा ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन के राइट साइड में इधर एक कार्बन है तो ऑक्सीजन इधर शिफ्ट कर जाएगा। जिधर कार्बन की संख्या कम होगी ऑक्सीजन को उधर साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो इसका नाम होगा मेथ में ऑक्सी जोड़ेंगे, मेथॉक्सी। और 2 कार्बन है तो इसको बोलेंगे एथेन, मेथॉक्सी एथेन। यह हमारा IUPAC नाम हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। अब जब हम इसका कॉमन नेम लिखने लगेंगे, साधारण नाम जब लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इधर एथिल है इधर मेथिल है तो अल्फाबेट का प्रयोग करेंगे। एक से अधिक अगर एल्कील ग्रुप होगा तो वहाँ अल्फाबेट का प्रयोग करेंगे। तो यह एथिल ई से है तो पहले इसका नाम लिखेंगे एथिल। उसके बाद मेथिल M से होगा तो इसका नाम लिखेंगे मेथिल और तब लिख देंगे ईथर।
एथिल मेथिल ईथर। और यह हमारा चूंकि ऑक्सीजन के ईथर के दोनों साइड में डिफरेंट एल्कील ग्रुप हैं, इसलिए यह होगा मिक्स्ड ईथर। तो क्लासिफिकेशन हम जानते चल रहे हैं कि जब ईथर के दोनों साइड में सेम एल्कील ग्रुप होगा तो सिंपल या साधारण या सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे, और जब ईथर के दोनों साइड में डिफरेंट एल्कील ग्रुप होंगे, जैसे एक और मेथिल, एक और एथिल, एक और प्रोपिल, एक और ब्यूटिल, तो इसे हम मिक्स्ड ईथर बोलेंगे, और मिक्स्ड यानी अनसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। तो इस तरह से हम जो है ईथर का IUPAC नाम जान गए। अब थोड़ा हम इसके स्ट्रक्चर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल के बारे में हम आपको थोड़ा बता दें कि ये जो ईथर है, अल्कोहल है, फिनॉल है, उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर है CH3OH, मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल। यहाँ पर बेंजीन रिंग है, यह है OH, जिसको फिनॉल बोलेंगे। और यहाँ पर CH3O और यह हुआ CH3 डाइमेथिल ईथर। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा वह होगा 142 पिकोमीटर, 142 पिकोमीटर। और यहाँ पर हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा यह होगा 141 पिकोमीटर, 141 पिकोमीटर, 141 पिकोमीटर होगा। और हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो फिनॉल में होगा वह होगा 136 पिकोमीटर, 136 पिकोमीटर होगा। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा, अल्कोहल का बॉन्ड एंगल, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा, यह हमारा बॉन्ड एंगल होगा 108.9 डिग्री, 108.9 डिग्री। इसका जो बॉन्ड एंगल होगा, फिनॉल का बॉन्ड एंगल, वह 109 डिग्री, 109 डिग्री होगा। और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा यह होगा 111.6 डिग्री ईथर का। तो आप देख सकते हैं ईथर का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है किससे? अल्कोहल से, फिनॉल से और ईथर से। ईथर का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होने का कारण क्या है कि इस ऑक्सीजन में, ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है, इसमें दो एल्कील ग्रुप जुटे हुए हैं। और दो एल्कील ग्रुप तो वह बल्कि है, या हमारा मेथिल और यह मेथिल है। तो इस दो एल्कील ग्रुप के जुटे होने के कारण इसमें रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा, विकर्षण ज़्यादा हो जाएगा और बॉन्ड एंगल को यह बढ़ा देगा। इसमें देखिए एक एल्कील ग्रुप है, एक मेथिल ग्रुप है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसमें विकर्षण यानी रिपल्सन कम होगा। तो ईथर का बॉन्ड एंगल अल्कोहल से, फिनॉल से अधिक होगा। तो इस प्रकार से हमारा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का हम आपको क्लासिफिकेशन बता दिए, नोमेनक्लेचर बता दिए, स्ट्रक्चरल फार्मूला बता दिए, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ भी बता दिए। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको अल्कोहल, फिनॉल और ईथर बनाने की विधि के बारे में बताएंगे। थैंक यू।